काव्य प्रयोजनम प्रयोजनम मनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते एकः न्यायः वर्तते यत् प्रयोजनम मन फलम फलम अदृष्ट्वा फल को नहीं देखकर मूर्खा अपनी कस्मिन् अपि कर्मणि न प्रवृत्तो भवति। मूर्ख लोग भी किसी भी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, फल नहीं देखेगा तो कोई काम नहीं करेगा। तो साहित्य शास्त्र से किम प्रयोजन, साहित्य से पठने न कह लाभ, किमर्थम वयम साहित्यम पठिष्यामः, क्यों हम लोग साहित्य पढ़ें, तो उसका प्रयोजन बताते हैं। ठीक है, क्या है साहित्य का प्रयोजन? तो कहते हैं काव्यम यस्य अर्थे व्यवहार विदेश तरक्षतये सत्य पर निर्वृतये कांता संगीत तयोपदेशे इति वर्तते मम्मटस्य काव्य प्रयोजनम। मम्मटाचार्येण स्वकीय काव्य प्रकाशे लिखितम् अस्ति न, तत्र कथ्यति काव्यम यस्य माने काव्यम यशः प्राप्तये भवति, यानी काव्यस्य पठनेन यशः प्राप्ति भवति। काव्य पठनेन किं भवति? यशः प्राप्ति। व्यवहार भी अर्थ कृते काव्य पठनेन अर्थलाभः भवति, तो अर्थलाभाय काव्यं पठनीयम्, यशः प्राप्तये काव्यं पठनीयम्, व्यवहार विदे माने व्यवहार ज्ञानाय काव्यं पठनीयम्, शिवे तरक्षतये शिवम कल्याणम तस्मात् इतरम भिन्नम अकल्याणम, यानी अमंगल नाशाय छतये माने नाशाय, तो अमंगल नाशाय काव्यम पठनीयम, है ना। और सद्य पर निर्वृतये, सद्य माने तत्क्षणमेव काव्य पठन समयेव पर निर्वृतये परमानंद प्राप्तये, यानी परमानंदस्य प्राप्त्यर्थम, यानी काव्यम पठनीयम, परमानंद प्राप्ति भवति काव्य पठन समय। कांता संहित तयोपदेश युजे, और कांता संहित तया उपदेशाय, कांता संहितम उपदेशम करोति काव्यम, एवं प्रकारेण काव्यस्य षट् प्रयोजनानि सन्ति। मम्मटाचार्य मतेन या मम्मटाचार्यस्य मतेन यातं तत् पश्यतु। किं कथयति साहित्य दर्पणकारस्य मतेन तु चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्पधियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते इति वर्तते। तो कथयति, अब पुनः कथयति काव्यम ही पाठादि सन्नन्तरमेव अनिर्वचनीय विलक्षणानन्दाय। काव्यम जो होता है, काव्य जो होता है पाठादि सन्नन्तरमेव, माने पाठ आदि माने पठन आदि, सन्नन्तर माने उसी समय ही, है ना। अनिर्वचनीय विलक्षणानन्दाय, अनिर्वचनीय जो विलक्षण आनंद होता है, अनिर्वचनीय माने न वक्तुम योग्यम अनिर्वचनीयम, विलक्षणीय माने विशिष्टम लक्षणम यस्य असो विलक्षणम तादृशम आनंदम आनंद प्राप्ति भवति। तो उस तरह के आनंद प्राप्ति के लिए काव्य पढ़ना चाहिए जो सद्य पर निर्वृतये का व्याख्या हुआ। और कहते हैं कालिदासादीनां यशः प्राप्तये, कथयति यशः प्राप्ति कथं भवति, तो यथा कालिदासादीनां यशः प्राप्तिरभवत् तद्वदेव कालिदासादीनां यशः संपत्तये माने यशः प्राप्तये, कालिदासादि के समान यश प्राप्ति के लिए काव्य पढ़ना चाहिए। और धनम कथम भविष्यति, तो श्री हर्षादेव धावकादीनां इव धनादिगमाय, श्री हर्षादेव धावकादीनां, श्री हर्षादि राजानम आसन हर्षालय माने श्री हर्ष राजा आसी और धावक कवि आसी, स धावक एकम महाकाव्यम वा काव्यम लिखित्वा तस्मै अर्पितवान्, कस्मै राज्ञे, तो राजा प्रसन्नो भूत्वा तस्मै प्रचुरं धनं दत्तवान् इति कथा वर्तते। एका कथा अस्ति किं किरातार्जुनीयस्य पद्यं वर्तते, सहसा विदित न क्रियाम् अविवेकः परमापदं पदम् ऋणुते हि विमृश्य कारिणा गुणलुब्धा स्वयमेव सम्पदः। एकं पद्यमस्ति किरातार्जुनीयस्य, एतस्य पद्यस्य अर्थः भवति यत् सहसा विदधित न क्रियां, सहसा माने अकस्मात् एकाएक अचानक क्रियां न विदधित, कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए, सोच विचार करके करना चाहिए। क्योंकि अविवेकः परमापदां पदम, अविवेकः जत् भवति, अविवेकः इत्युक्ते बिना विचारं कृत्वा जत् कार्यं क्रियते स तु अविवेकः। अविवेकः परमापदां पदम भवति, अविवेक जो है परम विपदा का स्थान होता है, यानी अविवेक से जो काम लेता है वो महान विपत्ति में फंसता है। दृढ़ते ही विमृश्य कारिणं गुणलुब्धा स्वयमेव सम्पदः, गुणलुब्धा संपदा जहाँ संति, संपदा अपना संपदा है, तो गुण लुब्धा होता है संपत्ति, संपत्ति गुण के लुब्ध होता है, जो गुणी होता है संपत्ति उसके पास जाता है, इसलिए गुण लुब्धा संपदा, वहाँ विशेषण दिया। संपत्ति कैसी होती है, तो गुण लुब्धा संपदा
स्वयमेव विवृणुते। विमृश्यकारी जो लोग होता है, विमृश्यकारी माने विचार विमर्श करके काम करने वाला, उसको अपने आप आकर के वरण कर लेती है ना संपदा, यानी उनको संपदा मिल जाती है। ये श्लोक राजा लिखा कवि, वो जो है राजा अपने शयन कक्ष पर में लिख दिया। आगे श्लोक लिखता है लोग। तो एक बार राजा का बेटा पढ़ने गया था बाहर, वहाँ 2-4 साल के बाद पढ़ के लौटा। तो जब वो पढ़ने गया तो छोटा था, 2-4 साल के बाद पढ़ के लौटा तो जवान हो गया। तो वो आया तो पिता नहीं था उस समय, राजा नहीं थे, तो वो अपना माँ के साथ सो गया एक ही कक्ष में, मतलब शयन कक्ष में। राजा जो आया तो राजा जो देखा रानी को सोया हुआ, तो लड़का इतना बड़ा हो गया और मुंह नहीं देखा होगा, तो उसको हुआ कि ये दूसरे मर्द के साथ सो रहा है। तो राजा तुरंत तलवार निकाला और मारने के लिए सीधे जो है वो दोनों को काट देंगे, जैसे अभी भी होता है, गोली मार देता है। तो वो मारने के लिए राजा तलवार खींचा और खींचा तो दोनों को काट देंगे कि उसी समय में श्लोक पर ध्यान पड़ा कि सहसा विदित न क्रियावान, अकस्मात कोई काम नहीं करना चाहिए ज्ञान के। सहसा विदित अविवेका परमापदम पदम ऋणते ही विमृश्यकारिणा गुणलोधा स्वयमेव संपदा। तुरंत राजा रुक जाते हैं और पूछता है, उसको बुलाया तो देखा पापा पापा पूरा उपाय हुआ। तब राजा सोचा कि आज जो है ये श्लोक हमारे बेटा का और पत्नी का जान बचाया है। उस कवि को बुलाया, प्रचुर धन दिया। तो इस प्रकार की वही बात ये कहा कि हर्षादे भावकादीनां विवधनम, तो हर्ष पदेना राजा हर्ष, आदि पदेना अन्येषां राज्ञां ग्रहणम, धावक पदेना धावक कवि ग्रहणम, आदि पदेना अन्येषां कविनाम अन्येषां कविनाम ग्रहणम या अन्येषां कविनाम ग्रहणम है होगा ना। तो एवं प्रकारेण अर्थ प्राप्ति भवति काव्यात्, समझ गया ना। और पुनः कथयति लोकोपचारादि परिज्ञानाय, लोकोपचार माने लोक व्यवहार ज्ञानाय अपि काव्यम पठनीयम, यतो हि काव्यम लोक व्यवहारस्य ज्ञानं ददाति। कथम पश्यतु कि कथम वक्तव्यम, वाक् शैली, वाक् चातुर्यम, वाग वैदग्ध्यम, तो साहित्य पठने न आगच्छति। व्याकरणादि शास्त्राध्ययनानन्तरं साहित्यं यावत् न पठिष्यति तावत् वाग वैदग्ध्यम, वाक् चातुर्यम, वाक् व्यवहार चातुर्यम च न आगच्छति। यथा एका कथा अस्ति जानाति कि बाणः, एका लोकोक्ति वर्तते कि बाणभट्टः कादम्बरीं लिखितवान्, परंच संपूर्णं कादम्बरीं न लिखितवान् सः, मध्ये त्रुटि एव जाता। तो अनन्तरं तस्य 2 पुत्रो आस्तां बाणभट्टस्य, एकः वैयाकरणः एकः साहित्यिकः। तो कः ग्रन्थं पूरयिष्यति इति यदा मनसि जिज्ञासा जाता बाणभट्टस्य, रुग्णावस्थायां यदा बाणभट्टः रुग्णः आसीत्, तो पुत्रम् आह्वयति और कथयति कि वदतु कि आगे जो है सो एक सूखा वृक्ष है, इसको संस्कृत बोलो। तो व्याकरण वैयाकरण जा शिष्य कति शुष्कः काष्ठः तिष्ठत्यग्रे, शुष्कः काष्ठः तिष्ठत्यग्रे। और साहित्यिक जो है था वो कहा क्या, नीरस तरु विलसत्यग्रे, नीरस तरु विलसत्यग्रे। तो शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे, नीरस तरु विलसत्यग्रे। अंतरम जानाति यदा एवमेव व्यवहारिकं पश्यतु, कोऽपि भिक्षाटनाय गच्छति तो कथयति मायराम भिक्षां दे, कहता है ना। तो मायराम भिक्षां दे ही ये तो ठीक है, और उसी जगह कहते हमारे पिता की पत्नी तुम भिक्षा दो, तो व्याकरण दृष्टिया तो तदपि शुद्धम। यदि मायराम कथनेन जह अर्थ आगच्छति स एव अर्थः, मम पितुः पत्नी भिक्षां देहि इत्यस्यापि अर्थः आगच्छति। परञ्च तादृशः व्यवहारः न कर्तव्यः, येन व्यवहारेण लाभः भवेत् हानिः भवेत्। तो व्यवहारज्ञानं कथं भवति, तो लोकाचार परिज्ञानम् अपि काव्यपठनेन भवति, साहित्यपठनेन भवति। पुनः कथयति सुधामयेन उपदेशवचनेन, और सुधामयेन उपदेश यानी कान्ता समीपतया उपदेशेन, उपदेशः त्रिविधः भवति, रघुसंहितः,
सुहृद संहिता और कांता संहिता। ठीक है, प्रभु संहिता उपदेशः वेदादीनां भवति। वेदाः प्रभु संहितम् उपदेशं कुर्वन्ति। पुराणादयः ये सन्ति ते तु सुहृद संहितम् उपदेशं कुर्वन्ति और साहित्यम कांता संहितम् उपदेशं करोति, है ना। तो यही कहा कि सुधामयेन उपदेश वचनेन, सुधामयेन इत्युक्ते अमृतमयेन, अमृतमयी वाणी के द्वारा वह उपदेश करता है। क्या? तो रामादिवत् प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत्। यतो हि काव्यम तो रामायणम वर्तते, वाल्मीकि रामायणम, तत्र रामः